नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो अपनी जो है ये किसके लिए क्लास चल रही थी, आप सभी को पता है। ये अपनी 4th ग्रेड जो है इसकी एग्ज़ाम को लेकर के ये अपनी क्लासेज चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम जो है ये कंप्लीट किया है। अब आपने कुछ बच्चों ने तो वो क्लास नहीं देखी है कि नंबर सिस्टम जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है मैम, तो हम ये क्लास नहीं देखेंगे। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आपको यहाँ से देखना है, आप यहाँ से देखें, और अगर वहाँ से देखना है तो अच्छा रहेगा, वो आपके ऊपर है। क्योंकि जो नंबर सिस्टम में यही क्या है, अपने मैथ्स जो है शुरू होती है। अगर आपको संख्याओं के बारे में ही नहीं पता है तो फिर आप आगे की जो भी मैं कुछ भी वर्ड बोलूँगी संख्याओं के लिए तो आपको समझने में परेशानी होगी, और किस में कैसे क्या हमें डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने कल उसमें आपको भाजकता के नियम बताए थे। तो अब जैसे आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है तो भाजकता के अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप जल्दी से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे कौन सी नंबर का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये सब जो है नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। नंबर सिस्टम कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने आपको इतना ही यहाँ पे बताया जितना अपने काम में आएगा। ठीक है, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। तो एक बार अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लें। और आज हम अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो है हम 0 लेवल से लेके चलेंगे। मैं ये मान के चलूँगी कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो जिसको कुछ भी नहीं आता है वो बिल्कुल आराम से बेफिक्र होकर क्लास देखें। जिसको आता है वो भी अगर कुछ चीज़ें इधर उधर मिक्सअप हो रही है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एलसीएम एचसीएफ। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक जो शब्द मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या, फैक्टर। फैक्टर जो है इसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको हम, गुणनखंड। अब ये गुणनखंड जो है ये आपको आने चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और अब जो ये फैक्टर है, फैक्टर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमें टेबल है, पहाड़े हैं, ये आने चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर जो है मैं बार बार फैक्टर बोलूँगी तो आपको गुणनखंड समझना है, या फिर आप जो क्या समझे, टुकड़े भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो टुकड़े समझ सकते हैं किसके, संख्याओं के, कि उनको दोनों को गुणा करने पे क्या आ जाए, वो संख्या आ जाए। ठीक है, तो ये आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए। सबसे पहली बात, फैक्टर के लिए अब आपको पहाड़े आने चाहिए। पहाड़े कैसे बनते हैं, संख्याओं से ही बनते हैं। संख्याओं का ऑपरेशन किया हमने तो वैसे ही पहाड़े बन जाते हैं। तो इसलिए देखो जो है नंबर सिस्टम तो बिल्कुल ज़रूरी था। और अब देखो पहाड़े तो आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम 2 से लेके आपको 20 तक पहाड़े याद करने हाथ, मतलब आपको ये नहीं कि मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी 2 से लेके 20 तक के पहाड़े आपको याद करने, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, या फिर आप दूसरी किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, तो अगर आपको जो है स्पीड बढ़ानी है तो मिनिमम 2 से 20 तक के पहाड़े तो आपको आने ही चाहिए फटाफट फटाफट से। ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको अटकना नहीं है। और जो है स्क्वायर्स भी आपको आने चाहिए। स्क्वायर कल बताया था वर्ग, तो वर्ग जो पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक। वर्ग आपको 2 से लेके 25 तक याद करने हैं। ये आपका क्या है, एक तरह से होमवर्क है, जैसे स्कूल में दिया जाता है वैसे। ठीक है, तो टेबल्स आपको 2 से 20 तक, और वर्ग यहाँ से यहाँ तक। और आपको जो है क्यूब, घन, ये कहाँ से कहाँ तक करनी है, मिनिमम आपको 1 से लेके ये 10 तक याद करनी है। तो ये आपका क्या हो गया, एक होमवर्क हो गया। ये होमवर्क आपको करना है, तब जाके आपको जो आगे की चीज़ें हैं, जो भी अपना सिलेबस है उसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। तो आप पहाड़े, वर्ग और ये जो है इनको लिख के एक पेज में जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ चिपका लो। बार बार रोज़ रोज़ रिवाइज़ करो। किसी को भी घर में जो भी हैं आपके छोटे भाई बहन है, कोई भी है, उसको सुनाओ, उनसे पूछो, या फिर खुद ही अपने आप, कोई नहीं है तो अपने आप में रिवाइज़ करो। ठीक है, ये आपको आएंगे तो आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स देखने। सबसे पहले गुणनखंड हम कैसे करते हैं, क्या है गुणनखंड हम कैसे करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखती हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 12। क्या लिखा मैंने यहाँ पे 12। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या बताइए, मुझे 12 के गुणनखंड बताइए।
क्या बताइए मुझे, 12 के गुणनखंड बताइए, 12 के गुणनखंड मुझे बताइए आप। तो आप कहेंगे कि इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखो 12 जो है 12, ये किसको गुणा करने पे आता है, कौन कौन से नंबर्स को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, जो हमें क्या दे दे, 12 दे दे। तो उसको ही क्या बोल रहे हैं हम, फैक्टर। तो देखो एक तो कैसे आ सकता है कि मैं 12 को क्या कर दूँ, 1 से गुणा कर दूँ, तो 12 एकम 12 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 4, 3 चौक को 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 लिखेंगे तो भी एक ही बात है। और कैसे आ सकता है कि मैम आप ये कर सकते हैं 6 दूनी 12 होता है, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, 2 छिक्के भी 12 होता है, ठीक है, 2 6 ज़ा 12 होता है। तो ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब इसके अलावा भी कोई फैक्टर आपके दिमाग में आ रहा है इसका, तो आप वो बता सकते हैं मुझे। तो क्या कर सकते हैं हम, ये हमने 4 × 3 लिखा है जो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, तो ये भी इसका फैक्टर है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ भी अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि हम ये करके गुणा कर सकते हैं और इसको ला सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी 3 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो वापस से इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 गुणा 2 तो वापस से क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आना अपने किसके बराबर चाहिए, 12 के बराबर आना चाहिए। सबका जो है गुणा करके देख लो, 12 एकम 12 हो रहा है, 1 × 12 तो 12 हो रहा है, 3 चौक 12 हो रहा है, 4 तिये 12 हो रहा है, 6 दूनी 12, 2 छिक्के 12। इसके अलावा जो है कुछ भी आपके पास ऐसी संख्या नहीं है जिनको आप गुणा करने पे क्या ले आएँ, 12 ले आएँ, ठीक है। तो ये आपके पास में इसके क्या हुए, फैक्टर्स हुए, ठीक है। अब फैक्टर्स के लिए आपको टेबल्स की आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ी, ये खुद बताइए आप मुझे। तो टेबल्स की आवश्यकता पड़ी ना आपको, तो बिल्कुल पड़ी है। ये चीज़ जो है हमें क्लास 5th 4th में ही बता देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने वहाँ पे समझ में नहीं आया, टीचर ने आपको नहीं समझाया, जो भी आपके साथ में इशू था, कोई बात नहीं, बिल्कुल जीरो से जैसे हम बच्चे को पढ़ाते ना, वैसे मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊँगी। कोई भी आपको इस तरह से नहीं बताएगा, डायरेक्ट बताते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो हम क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बता देंगे, इसमें वैल्यू 3 वैल्यूज़ आपको दे देंगे और एक वैल्यू का आंसर निकलवा लेंगे, ठीक है। अब इससे अलावा सवाल आ गया तो वो आपसे नहीं होगा। एक आपको बता देते हैं कि इस तरह से मान लीजिए 15 20 25 है आपके पास में, तो आप क्या करो, इसमें भाग दे दो 5 का, फिर आपके पास कुछ आ जाएगा, फिर अगेन भाग दे दो जब तक 1 1 1 ना आ जाए। अब ये आपको कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे ये 5 का ही भाग क्यों दिया आपने, यहाँ पे आप 3 का भाग क्यों नहीं दिया आपने, 2 का भाग क्यों नहीं दिया आपने, 4 का क्यों नहीं दिया। तो ये सब जो है ये अलग अलग मेथड्स है, और आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक तरह से फैक्टर ही कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं डायरेक्ट बता देते हैं, फिर आप क्या है परेशान होते रहते हैं। तो बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, फॉर्मूले पे तो हम बाद में आएंगे लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम से बैठना है कि हाँ यहाँ पे हम सीखेंगे, और बिल्कुल आपका जो डर है ना उसको निकाल दो। अगर आपने साथ दिया तो बिल्कुल मैथ्स आप सीख जाएंगे, जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा पाऊँगी आप पढ़ पाएंगे, तो वो आपके आराम से सही होंगे, ठीक। तो देखो एक क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ पे 12 के फैक्टर का, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए 15 के फैक्टर। अभी मैं छोटी छोटी संख्याएं लिख रही हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्या है बिल्डअप हो धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि 15 को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो 15 ही आ जाएगा। 1 गुणा 15 लिखेंगे तो भी वही बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 ले आए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूँ तो किसी संख्या को 2 से गुणा करने पे 15 आता है क्या, कभी आपने देखा है कि 15 आता है, नहीं आता है, ठीक है। 15 आता है लेकिन कैसे आता है वो। अब कुछ लोग कहेंगे कि 7.5 को किससे गुणा कर दो मैम, 2 से गुणा कर दो तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ तो जाएगा, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है अपने को ये पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर्स नहीं लेने, ठीक। तो पॉइंट वाले नंबर जो है डेसिमल वाले नंबर्स में हमें फैक्टर्स नहीं करने हैं, पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, ओनली जो अपने पास क्या है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है ना। अब ये पूर्णांक संख्या यहाँ पे काम आ रही है। देखो पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या कल बताई थी मैंने। पूर्णांक संख्या में मैंने क्या बताया था, माइनस अनंत से लेके जो है ये प्लस अनंत तक अपने चलती है। संख्या रेखा पे हम इनको डिनोट कर सकते हैं। ये इधर अपना माइनस अनंत होता है, ये इधर प्लस अनंत होता है, बीच में जीरो, इधर प्लस पॉजिटिव वाली संख्या रहती है और इधर नेगेटिव में बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो संख्याएं थी इसमें हमने सारे इंक्लूड कर लिए, माइनस अनंत से प्लस अनंत। तो ये पूर्णांक संख्याएं थी अपनी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि पूर्ण संख्या मैंने क्या बताई थी, तो पूर्ण संख्या जो है होल नंबर्स, ये मैंने आपको क्या बताई थी। तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैम आप जीरो से लेके इधर पॉजिटिव वाली संख्याओं को ले लो, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जीरो से लेके अनंत तक की जो संख्या है पूर्ण संख्याएं हो गई। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि प्राकृत संख्याएं क्या है, तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी कि मैम अब आप जीरो को हटा दो तो एक से लेके चलो प्लस तक, इधर तक। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे एक से लेके अनंत तक की। तो ये अब आपकी संख्या यहाँ पे काम आई कि नहीं आई, आप खुद बता दो यहाँ पे। तो आई, बिल्कुल आई। और प्राइम नंबर्स भी बताए थे। अब प्राइम नंबर से अभी अपने देखना क्या काम आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आएगा एक, तो प्राइम नंबर भी काम आएंगे। प्राइम नंबर में मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर में बताया था कि एक तो उसमें क्या जाए, खुद का भाग जाए, और क्या जाए, एक का। क्या है, किसके साथ भागेंगी, ऐसे बताया था बार बार, किसके साथ भागेंगी, किसके साथ भागेंगी, तो खुद के साथ भागेंगी और एक के साथ भागेंगी सिर्फ। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर मतलब हिंदी में अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्याएं। ठीक है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्याएं हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या बताए थे, तो एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे, एक तो आपको 2 बताया था, 2 के बाद में सारी विषम संख्याएं हैं, 3, 5, 7। अब आप कहेंगे कि 9 भी विषम संख्या है, तो 9 जो विषम संख्या है लेकिन इसमें 3 का भाग जाता है, इसलिए ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, 11 है, 13 है। अब आप कहेंगे 15, 15 में भी 3 का भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, तो इसमें क्या है, 3 का 5 का दोनों का भाग जा रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 15 के बाद आएगी 17, फिर आएगी अपनी 19, 19 के बाद देखो 21, 21 आएगा आपके दिमाग में। 21 में भी किसका भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो इसमें ये भी प्राइम नहीं होगी। तो इस तरह से अपने को प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। अभी देखना आप प्राइम नंबर का कितना यूज़ होगा अपने पास में। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसमें, एलसीएम एचसीएफ में, तो ये आपके बहुत काम आएगा। अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि 15 के जो है फैक्टर्स ये हम कर रहे थे, तो 15 के फैक्टर्स करने हैं आपको। तो 15 एकम 15 कर दिया आपने, ये तो ठीक है। दूसरा फैक्टर आप मुझे बताइए, तो दूसरा फैक्टर देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्णांक में नहीं आया है मतलब, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। अब 2 के बाद में क्या है, मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, तो 3 को अगर मैं किसी से गुणा करूँ तो 15 आ सकता है क्या, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो हाँ आ सकता है। 3 पंजा 15 होता है, तो 3 पंजा 15 होता है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 5 तिये 15 भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर अपने पास ये हो गया। अब ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, तो 2 इसके फैक्टर हो गए। अब इसके अलावा आप बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो किसी संख्या को 4 से गुणा करने पे जो है अपने पास में क्या 15 आएगा, जो संख्या किस में ना हो, डेसिमल में। तो ऐसा कोई भी अपने पास अब आगे नहीं आएगा। यही क्या है, इसका फैक्टर है, एक तो ये हो जाएगा और एक ये, तो 2 ही इसके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है, पहली बात तो फैक्टर करना आना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर करना आना चाहिए, गुणनखंड करना आना चाहिए, उसके टुकड़े करना आना चाहिए। तो ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं आपके लिए, ताकि फिर हम आगे चल पाए। ठीक है, तो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे क्या, अब मैं लिखूँ आपके लिए यहाँ पे 45। क्या लिख दिया मैंने, 45। अब 45 के फैक्टर्स करने हैं, तो 45 कैसे आएगा, 45 कैसे आएगा, तो 45 देखो कैसे आएगा। देखो 1 से तो हम सबको ही गुणा कर सकते हैं, तो उसको लिखने की कोई अपने यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1 के बाद में 2 से देखो, अगर हम 2 से गुणा करें किसी को तो 45 आएगा क्या, नहीं आएगा। 3 से करेंगे तो आ जाएगा क्या, तो 3 से आएगा। देखो अगर 3 से कैसे आएगा, देखो 3 के पहाड़े में 45 आता है क्या, नहीं आता।
लेकिन 45 में जब 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा देखो। अब डायरेक्ट भाग देना नहीं आता तो ऐसे दे के देख लो, 3 एकम 3, 1 बचा और 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15, तो ये अपने पास यहाँ 0 बच गया। तो अब ये जो है अपने पास 15, तो 15 और गुणा आप 3 कर देंगे तो 45 आएगा कि नहीं आएगा। 3 15 3 45 होता है, तो 15 × 3, ये अपने पास इसका एक फैक्टर हो गया। क्या हो गया, ये इसका एक फैक्टर हो गया। अब जो 15 है इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, 15 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 × 5 × 3, क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 3 लिख सकते हैं। अब ये मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ कि मैम आप 15 ही रहने देते, या आपने इसको ऐसे क्यों लिखा है, तो ऐसे इसलिए लिखा है कि अभी हम जो है ये पढ़ेंगे कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा अपने, तो इसमें हमें जो भी संख्याएं रहेंगी ना, कौन सी संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आप मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो अभाज्य संख्या हमने लिखी है इनका भाग देके अपन देखेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स जो है इनके भाग देके देखेंगे और उसी से अपने क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट 15 45 के फैक्टर पूछे तो आपसे क्या है, जल्दी से ये फैक्टर्स नहीं निकाल पाए। तो इसलिए क्या है, अब हम इस मेथड पे आएंगे, तो इस मेथड को यूज करके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स जो हैं ये फाइंड करेंगे, ये ढूंढेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इस मेथड को। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, तो इंग्लिश में बोल रही हूँ तो कोई परेशान नहीं होना है, हिंदी में भी मैं साथ में बोलती जा रही हूँ, तो दोनों जो माध्यम के बच्चे हैं कोई भी परेशान नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन दोनों जो है आराम से यहाँ पे सीख सकते हैं। अब ये हमें करना है, तो सबसे पहले अभी हमने जो एग्जांपल्स लिए थे वही ले लेते हैं वापस से। देखो 15 ले लेते हैं, इधर 45 ले लेते हैं, ठीक है। अब 15 और 45 ले लिया हमने। अब हमें इनमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, ठीक है, फैक्टर्स करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस विधि में, जो अपने प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर देखो, अब मैं प्राइम नंबर बोल रही हूँ, क्या समझ में आना चाहिए, वापस रिकॉल करा रही हूँ। तो एक तो उसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, ठीक, खुद का और एक का भाग जाए केवल, और किसी भी नंबर का भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो वो उसको क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स वापस लिखती हूँ, कहाँ से स्टार्ट है, 2 से 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13 और 17, इस तरह से अपने ये चलेंगे। अब अपने को इस मेथड में क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो है स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कि हम जो है सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे 2, यहाँ से चेक करेंगे, है ना। फिर 2 के बाद में चेक करेंगे कि 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, 5 का, 6 तो है ही नहीं, 7 है। तो इस तरह से हम चेक करते हुए चलेंगे कि जो हमें संख्या दी हुई है ना उसमें इसका भाग जाता है कि नहीं जाता, ठीक। तो चले पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखो 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे, 2 का भाग दे के देखेंगे 15 में, तो ये जाएगा कितनी, 7.5 बार, ठीक। तो 7.5 बार भाग जाएगा। अब ये कैसे पता चला, तो जो है इस तरह से हमें नहीं देना है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक। अब पहली बात ये याद रखनी है कि पूरा पूरा भाग जाए, दशमलव में नहीं जाना चाहिए, ठीक। दशमलव में जा रहा है तो उसको क्या करना है, स्किप करना है, उसको क्या करना है, स्किप करना है, छोड़ना है, ठीक। एक बात ये आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि कल बताया था कि 2 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाजकता के लिए हम क्या चेक करते हैं, लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का नंबर क्या है यहाँ पे 5 है, क्या है लास्ट का नंबर 5 है। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 जो है, 5 क्या है, विषम संख्या है, क्या है 5 विषम संख्या है। तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम जो ये 2 है ना, 2 प्राइम नंबर, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक। तो इसको नहीं लेंगे। अब 2 के बाद में चेक करेंगे किसको भाई, 3 को, 3 का नंबर आया, तो 3 को चेक करेंगे कि 3 में इसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा।
अब 3 से भाजकता के लिए मैंने कल क्या रूल बताया था आपको कि दोनों जो नंबर दिए रहते हैं 2 3 जितने भी नंबर दिए रहते हैं तो सम कर देते हैं उनका, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक। जितने भी अंक हैं उनका क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसमें 3 से डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है 5 और 1, 1 और 5 कितना है 6, और 6 में 3 का भाग जाता है, 3 दूने 6 होता है, ठीक। तो 15 में भाग जा रहा है आराम से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक। 3 लिखेंगे तो 3 पंजे ये हो गया 15, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद में अब किसका नंबर आएगा, 5 का नंबर आएगा, तो 5 लिख दो और 5 एकम 5 हो गया, ठीक। और यहाँ पे जब तक 1 ना आ जाए तब तक अपने को भाग देते रहना है, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया तो ये अपना काम बन गया। ऐसे कि ऐसे ही अब इस 45 के फैक्टर करो तो 2 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, अब देखते ही पता लगना चाहिए कि मैम यूनिट डिजिट जो है इसका लास्ट का अंक क्या है, लास्ट का अंक जो है इसका 5 है, तो 5 है तो इसमें किसका भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, ठीक। अब 3 का जाएगा क्या, 3 का जाएगा, कैसे जाएगा, देखो इनका योग कर लो तो 4 और 5 कितने 9, और 9 में पूरा पूरा भाग जाता है किसका, 3 का, 3 3 ज़ा 9, ठीक। तो 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग जाएगा तो देखो 3 एकम 3, अब ये डायरेक्ट भाग देना आना चाहिए आपको, ये नहीं कि आप वहाँ पे ऐसे करके देख रहे हैं, यहाँ पे तो मैं बता देती हूँ आपको। तो देखो कैसे करते हैं, 3 एकम 3 लिखा, अब यहाँ पे 1 बचा अपने पास में, और यहाँ पे ये 5 जो है अपने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जो है 15, तो 3 पंजा 15 होता है, तो ये 15 हो गया और इधर 0 बचा, ठीक। तो इस तरह से करना है। अब देखो इसको डायरेक्ट हमने कैसे किया है यहाँ पे, तो ये देखो 4 है, तो 4 के नीचे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे 3 लिखा था, और बचा कितना था, 1 बचा था, तो जितनी बार भाग गया ना वो तो यहाँ लिख देंगे, और जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो शेषफल के आगे जो है ये पीछे वाली संख्या लगाते जाएंगे, उसको मन में रखेंगे और फिर आगे डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो 1 के पीछे मैंने ये 5 लिख दिया और फिर इनको मन में रखा और फिर डिवाइड किया किससे, 3 से, तो अपने पास ये 5 आ गया, और ये 5 को हम यहाँ उतार देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम भाग देते हैं। अब देखो 15 आया, 15 में क्या करेंगे, अब 15 में हम चेक करेंगे अब किसका, आगे। अब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे भी आप 2 का चेक कर रहे हैं, 3 का चेक कर रहे हैं वापस से, ठीक है ना। तो अब 3 के बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का दे के देख लें, तो देखो 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। और फिर अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा, तो ये अपने पास आ गया। अब इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, तो फैक्टर देखो क्या क्या हो गए, जो ये इस तरफ लिखे हैं ना, ये इस तरफ, तो ये सारे के सारे क्या है, इनको गुणा करके लिख दो, यही इसके फैक्टर है और ये इसके फैक्टर हो गए 15 के। तो ये किसके फैक्टर हो गए, 15 के। कैसे लिखोगे इनको, 15 जो है इस इक्वल टू क्या लिख दोगे, 3 गुणा 5, क्या लिखोगे 15 इक्वल टू 3 गुणा 5, और यहाँ पे 45 इक्वल टू क्या लिख दोगे, तो 45 के फैक्टर क्या हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल मैंने बहुत ही धीरे धीरे बताया है, ठीक है। कैसे हम क्या करेंगे और कैसे जो है कैलकुलेशन बढ़ानी है, ये वाली चीज़ जो है मन में करनी है आपको, 2-4 बार आप ऐसे करके देखें और कैसे क्या चल रही है बात वो सीखें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर्स कर लिए। अब जो है, अब देखो इसमें अगर आपसे क्या पूछे कि 15 का और 45 का क्या पूछे, अब इसमें 15 और 45 का आपसे एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, तो एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। तो देखो अगर आपसे एलसीएम पूछेगा, यहाँ पे क्या पूछेगा, एलसीएम, तो आप क्या जवाब देंगे, और एचसीएफ। तो एलसीएम में तो देखो क्या होता है, जितने भी हमने क्या किए हैं ना, ये फैक्टर्स किए हैं, ठीक है। जितने भी हमने फैक्टर्स किए हैं उसमें सबसे जो है छोटी संख्या देखते हैं, कॉमन वाली, क्या देखते हैं, छोटी संख्या देख लेते हैं, कॉमन वाली। तो छोटी संख्या क्या है, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो 3 और 3 है यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, तो 3 क्या हो जाएगा इनका, 3 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक।
अब HCF की बात करें तो HCF में क्या होता है, HCF का मतलब ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो है सबसे बड़ी जो भी संख्या है ना उसके क्या है, गुणनखंड। ठीक है, सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें क्या है, कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें अब अपने क्या हो जाएगा, 3 × 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 3 × 3 × 5। तो यहाँ पे 3 × 5 है, और यहाँ पे 3 भी है 5 भी है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 3 × 5। 3 × 5 मतलब 15। तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने 15 HCF हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम क्या निकालेंगे, इनके HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने। क्या लिखती हूँ कि 8, 12 और 24, इनका क्या बताओ आप मुझे, LCM बताओ और HCF भी बताओ। ठीक, तो आपको क्या बताना है, LCM बताना है और HCF बताना है। अब इनके तो क्या है, आप खुद ही फैक्टर कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है। तो देखो प्राइम फैक्टर से ही शुरू करेंगे अपन, प्राइम फैक्टर। तो देखो जनरली आपको क्या पता है कि 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, और ये 4 तिये 12 होता है। ये क्या होता है, 4 इंटू क्या होता है, 4 छिक्की 24। ठीक है, अब क्या है, ये प्राइम फैक्टर में आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं दिख रहे। तो अभी हम इनको बना लेते हैं प्राइम फैक्टर्स में। क्या करते हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स में हम बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके लिए हमें जो है यहाँ पे ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको क्या लिख दोगे, 2 × 2 लिख सकते हो। इस 2 को भी 2 × 2 लिख दो और इसको भी 2 × 2 लिख दो चाहो तो। नहीं तो क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है कि तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन क्या है, ये 4 है, ये भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे क्या है कॉमन तीनों में, तो 4 है। तो 4 ही क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, HCF आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या पूछे, मतलब LCM पूछे, तो अब LCM क्या आएगा इनका, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 कैसे होगा, देखो 24 कैसे होगा, यहाँ पे LCM का मतलब क्या है, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जो HCF है ये तो हम ये जो फैक्टर्स हैं इनकी सहायता से डायरेक्ट ऐसे पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अब मल्टीपल आ रहा है। अब ये मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल में हमें देखना पड़ेगा कि जो ये संख्याएं हमें दी है ना, क्या दी है संख्याएं, क्या दी है 8, 12, 24। तो इनके क्या है गुणज कौन कौन से, मतलब इनके पहाड़े लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, इनके पहाड़े लिखने पड़ेंगे। तब उसमें देखेंगे कि सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा कौन सी संख्या है, सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो उसको उससे देख सकते हैं एक तो, और एक जो है शॉर्ट डिवीजन मेथड है उससे भी हम LCM निकालते हैं। ठीक है, तो HCF तो थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अभी हम और देखेंगे एग्जांपल्स इसके। ठीक है, या फिर LCM HCF में एक बार आपको पहले पूरा HCF बता देते हैं, उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हम LCM पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको HCF का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ ताकि LCM के बारे में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो HCF का वापस से हम देखते हैं। तो HCF जो है इसका मतलब आपको पता चली गया कि क्या है, कोई भी जो 2 नंबर दिए हुए हैं आपको, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, ठीक है, कितने भी नंबर हैं, तो उनका क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं और उसमें से क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो है सबसे बड़ा क्या करना है, सबसे बड़ा जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। ठीक है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। HCF को हिंदी में अपन महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी जगह ये कभी कभी ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से भी ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक, अब मैं एग्जांपल लिखती हूँ फटाफट से जो है।
तो देखो यहाँ पे सबसे सिंपल अगर मैं पूछूँ आपसे HCF ऑफ क्या बताइए आप मुझे, 4 और 6। तो 4 लिखेंगे आप और इधर 6 लिखेंगे, ठीक है। 4 और 6 लिखेंगे, इनके क्या करेंगे मल्टीपल नहीं फैक्टर्स लिखेंगे। तो 4 कैसे कैसे आ सकता है, तो 1 गुणा क्या कर दे आप, 1 क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 4 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं 2 गुणा 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 गुणा 1 कर सकते हैं, 2 गुणा 2 कर सकते हैं। अब 6 कैसे आ सकता है, 1 गुणा 6 करो, ठीक, 1 गुणा 6 कर दो, या फिर 2 गुणा 3 कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, तो वापस से इधर 3 गुणा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको HCF बताना है, तो HCF के लिए क्या बताया आपको, दोनों में कॉमन देखना है, ठीक। दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी भी यही है क्योंकि इसके बाद में जो है कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, 2 ही हो गया, इसलिए अपना आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका HCF 2 हो जाएगा, ठीक। 2 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो एक तरीका तो ये पता चल गया आपके पास, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। अब ये तो छोटी संख्याओं में ये काम आ जाएगा। अब जो बड़ी संख्याएं आ जाएंगी कुछ, तो उसमें कैसे निकालेंगे, तो HCF निकालना है अब आपको किसका, अगर मैं आपसे दे दूँ यहाँ पे क्या 27, 81 और 18, तो इनका HCF आपको बताना है। तो क्या करेंगे, एक मेथड है, इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट डिवीज़न मेथड, लघु भाजक विधि। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट डिवीज़न मेथड। तो ये विधि वगैरह से आपको कोई मतलब नहीं है वैसे, ये आप सिर्फ ध्यान रख सकते हैं। आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं वहाँ पे, तो ये मेथड आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं अपन, भाग देते हैं, ठीक है। अब इसमें भाग जो है वही कौन सी, अपने पहले तो चेक करना पड़ेगा कि जो है प्राइम नंबर्स से ही चलते हैं इसमें भी, ठीक है। प्राइम नंबर चेक करते हुए चलते हैं कि किसका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अब यहाँ पे देखो तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, और 7 जो है विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 1 भी विषम संख्या है, नहीं जाएगा। अब 8 जो है, 8 तो सम संख्या है, इसमें तो जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 का भाग दे दो, और ये जो दोनों पहली वाली संख्या है इनमें भाग नहीं जा रहा, इनको सेम टू सेम लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे 18 में भाग देंगे तो 2 9 जा 18, तो 9 लिख दिया आपने। अब ये हो गया आपके पास एक स्टेप कंप्लीट। दूसरे में क्या करोगे, अब यहाँ पे वापस देखोगे 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, ये भी 9 है, तो विषम संख्या है, तीनों विषम संख्याओं में यहाँ पे जो है 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम 3 का चेक करेंगे। 3 के लिए क्या करते हैं, 3 प्राइम नंबर है इसलिए 3 का चेक कर रहे हैं। तो 7 और 2 9 है, और ये क्या है, यहाँ पे भी 8 और 1 9 है, और ये 9 है। तो 9 जो है 9 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो इसलिए अपने को क्या है, यहाँ पे 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे कितनी बार, 3 के पहाड़े में 27 आता है कि नहीं आता, आता है। तो 9 3 27, तो ये 9 लिखा। अब 3 के पहाड़े में 81, 81 डायरेक्ट नहीं आता, तो क्या करो, यहाँ पे भाग दे के देख लो। तो 3 3 दूनी 6, 2 बचा, और 3 7 21, ठीक, 3 7 21। तो ये 27 जो है यहाँ पे लिख दो, कितनी बार भाग गया वो लिखते हैं। अब 3 का 9 में दे दो भाग, तो 3 का 9 में ये दे रखा है, 3 आएगा। अब ठीक है, अब ये आ गया अपने पास। अब क्या करना है, वापस से किसका भाग दोगे, 3 का दोगे, क्योंकि अभी 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि 1 1 1 नहीं है ना अपने। अब 3 3 9, और 3 नाम 27, और 3 एकम 3, वापस से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 और 1। अब ये एक बार 3 बच गया, तो 3 को लिख देंगे, और ये जो 1 और 1 है ये सेम टू सेम कॉपी, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा अब की बार। अब सब जगह क्या है, 1 1 1 आ गया अपने पास, तो ये क्या है, अपने इसके फैक्टर हो जाएंगे अब, ठीक है। अब फैक्टर हो गए सारे के सारे। अब अपने को देखना है कि इसका क्या है, HCF क्या है। तो HCF क्या आएगा, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, ये जो अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या आए हैं, सारे के सारे ये नंबर्स आए हैं, इनको लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। क्या लिखेंगे, 2 × 3। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 की घात 4 लिख सकती हूँ मैं,
तो 3 की घात 4 का मतलब क्या समझना है आपको कि 3 को हमने 4 बार गुणा किया है। क्या है? 3 को हमने 4 बार गुणा किया है। ठीक, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, ये तो क्या हो गया, मैंने पूरे इसके फैक्टर्स लिख दिए। ठीक, क्या अपने पास इसके फैक्टर्स हुए हैं। हमें फाइंड क्या करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जैसे ये अपने पास 3 की घात 4 आई है ना, तो इसमें से अपने को क्या करना है, 3 की घात 2 जो है ये क्या आ जाएगा अपना, इसका HCF आ जाएगा। जैसे 4 घात आई है तो उसमें से क्या करना है, 2 घात ले लेनी है। जैसे ये दोनों है तो इन दोनों में क्या है, कॉमन एक बार ही लेना है 3 को। इन दोनों में कॉमन ये है तो इसको एक बार लेना है। तो इस तरह से अपने पास HCF 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला मेथड जो है आपको एग्ज़ाम में नहीं करना, ये वाला नहीं करना, ये सब बताते हैं, ये आपको नहीं करना। मैं थोड़ा दूसरा अलग मेथड बताती हूँ, ये वाला ही मेथड है लेकिन आपको जो है जल्दी उससे आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वाला आपने नहीं करना है। वापस से हम लिखते हैं 27, 81 और 18 को। क्या है अपने पास नंबर 27, 81 और 18। इसके अपने क्या है, फैक्टर्स करने हैं। अभी हमने फैक्टर किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे चेक किया था कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, तो 2 से डिविजिबल देखो, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, लेकिन ये वाली है। तो इसको क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे इसको छोड़ देंगे कि 2 से 1 मतलब डिविजिबल नहीं है। हम ऐसी संख्या चुनेंगे, यहाँ पे ऐसी संख्या यहाँ पे चुनेंगे, चूज़ करेंगे जो क्या हो, तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, क्या हो, तीनों जो भी नंबर है, तीनों चारों जितने नंबर दिए हैं ना, सबसे डिविजिबल हो। ऐसी वाली हम क्या देखेंगे, प्राइम नंबर जो है ये यहाँ पे चुन लेंगे। क्या चुनेंगे, ऐसी प्राइम नंबर जो है चुनेंगे। ठीक, तो 2 से ये वाला डिविजिबल नहीं है इसलिए हमने 2 को स्किप कर दिया है। यहाँ पे पिछले मेथड में हमने वो किया था, उससे क्या है अपने लॉन्ग हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम जो 2 को स्किप करेंगे। अब यहाँ पे 3 चेक करेंगे तो 3 से जा रहा था सब में भाग, तो देखो 3 सा जा रहा है तो 3 नाम 27 और 3 एकम 3 किया था, 3 दूनी 6 किया था तो 3 दूनी 6 लिखा, 2 बचा, 2 के बाद 1 लिखा तो 3 70 क्या आया, 21। अब 3 नाम 18। ठीक है, अब इसमें सॉरी 3 छिक्के 18। ठीक, 3 6 जा। अब यहाँ पे देखो कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, क्योंकि 7 और 2 कितने हो गए, 9, और 9 3 से डिविजिबल है, इसमें भी जा रहा है। तो ठीक है, 3 का भाग जा रहा है तीनों में, तो भाग दे दो। तो 3 3 9 हो गए, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ अपने पास, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से, लेकिन ये फिर से क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह से कोई अपने पास कंडीशन बन जाए कि एक संख्या 2 संख्या जो है सेम नंबर से मतलब डिविजिबल नहीं हो, तो वहाँ पे क्या है अपने को ये जो डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ठीक, और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर लिखे हुए हैं यही क्या आ जाएगा, इनका गुणा करके यही अपना HCF आ जाएगा। ठीक, तो 3 गुणा 3 जो है अपना 9 HCF आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो देखो आपका टाइम भी यहाँ पे सेव हुआ और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक, तो टाइम सेव हुआ और अपना आंसर जल्दी से आ गया। और यहाँ पे क्या करना पड़ा, देखो इतना सारा डिवाइड करना पड़ा और फिर ये सब करके भी क्या है यहाँ पे ये करना पड़ा, तो टाइम ज़्यादा लगा डिवाइड करने में भी, और फिर ये सब लिख के ये करना पड़ा। तो HCF आप ऐसे ही क्या है फाइंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाती हूँ इसका HCF का ही। तो अब हम लिखते हैं कौन सा एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई अच्छी सी संख्या लिखते हैं जो क्या है थोड़ी बड़ी हो इससे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको देती हूँ एक 96, 108 और 180। तो इसका क्या बताना है आपको, HCF बताना है। ठीक है, तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 2 से चेक कर रहे हैं तो फिर 2 से तीनों डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक, 2 के बाद में 3 देखेंगे, फिर 5 7 ऐसे हम देखते चलेंगे, और जो तीनों नंबर दिए हैं, तीनों चारों जितने सारे नंबर डिविजिबल हो, ये बात हमें देखनी है। अगर एक भी डिविजिबल नहीं है तो उसको छोड़ के आगे वाले प्राइम नंबर पे चले जाना है। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं। 2 के लिए क्या देखते हैं, 2 के लिए हम देखते हैं कि ये क्या है, लास्ट वाला जो नंबर है यूनिट डिजिट, ये सम संख्या है या नहीं है। तो 6 जो है यहाँ पे सम संख्या है, मतलब 2 से भाज्य है। 8 भी सम संख्या है तो ये भी क्या है 2 से भाग जाएगा। 0 भी सम संख्या है, तो तीनों में क्या है 2 का भाग जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये सही है, तो 2 का भाग दे दो यहाँ पे।
अब 2 का भाग दिया तो 96 में कैसे देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 चौक 8। ठीक, तो 8 के लिए हमने यहाँ पे 4 लिखा, 1 बचा अपना, 9 के नीचे 8 लिखेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, फिर 1 के बाद में ये 6 लिखेंगे, तो 16 आया। अब अपने 16 में क्या करना है, भाग देना है 2 का, तो 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, 8 बार आता है। ठीक, तो ये 8 लिख दिया। ऐसे ही अब 108 में देंगे, तो 108 में क्या करेंगे, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 2 चौके 8। ऐसे ही यहाँ पे 2 नाम 18 और ये 90। अब इसमें चेक करेंगे कि ये जो है तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो ये देखते ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, ये सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 0 भी सम संख्या है। तो 2 का भाग जाएगा वापस, तो 2 का भाग दे दो वापस से। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 सत्ता 14 और यहाँ पे आया अपने पास 2 चौको 8 और 2 पंजे 15। ठीक, अब ये आ गई संख्या। अब इसमें चेक करो कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये क्या हो गई अब 7 विषम संख्या और ये 5 भी क्या हो गई, विषम संख्या। तो ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड नहीं हो रहे, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक, तो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी केस आ जाए कि सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर वहाँ पे उस नंबर को वहाँ पे छोड़ते हैं और दूसरे नंबर से, नेक्स्ट नंबर से चेक करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 के बाद में अपने पास ये प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 जो है, 3 का भाग इनमें जाएगा नहीं जाएगा, तो 2 और 4 6 है, तो 6 में जाता है। 7 और 2 9 हो रहे हैं, तो इसमें जाएगा। 5 और 3 9 हो रहे हैं, तो इन तीनों में क्या है, 3 का भाग आराम से चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें 3 का डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 3 के डिवाइड करने पे 3 अट्ठा कितना आ गया, 24, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 3 का भाग दे लिया। अब इसको चेक करो कि इसमें भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो यहाँ पे 3 का नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक है, नहीं जा रहा। यहाँ पे इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, इन दोनों में चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब 2 का भाग तो इसमें जा रहा है और 3 का इनमें जा रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 और 3 तो हटा दो। अब 5 का चेक करो, तो 5 के लिए क्या हो गया, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सम संख्या है। 5 के लिए मैंने कल क्या बताया था कि लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। कहाँ पे, यूनिट डिजिट में अगर 0 हो या 5 हो तो फिर उसमें किसका भाग जाता है, 5 का। सिर्फ इसमें 5 का भाग जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा, तो 5 भी कैंसिल। ऐसे ही 7 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो और 11 में भी। तो इस तरह से अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनमें इसका पूरा तीनों में एक संख्या का भाग चला जाए। तो यहाँ पे अपने को क्या कर देना है, फिर डिवाइड जो कर रहे हैं इसको स्टॉप कर देना है, और ये जो अपने लिखे हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, अपने फैक्टर्स HCF बता देना है। ठीक, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, तो 12 क्या आ जाएगा अपना, इसका HCF आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। एक और हम एग्जांपल करते हैं किसका, HCF का, देन हम मूव करेंगे किस पे, LCM पे। ठीक, तो HCF अब आपको फाइंड करना है किसका, HCF फाइंड करना है 32, 80 और 96 का। ठीक है, तो इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वही रूल लगाएंगे कि सबसे पहले देखेंगे किस में किसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो 2 का देखेंगे सबसे पहले, सारी की सारी सम संख्याएं हैं, लास्ट में 2 है, 0 है, 9 है, तो 2 का भाग जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। अब ये भी सम संख्या है, इनमें भी 2 का जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8। वापस से 2 का जाएगा, क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या हुआ, अब हमें देखना है कि अब किसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक, तो अब इनमें किसका भाग जाएगा, यहाँ पे ये गलती से 5 लिख दिया, 2 एकम 2 और ये 0। ठीक, अब ये भी क्या है, अभी सम संख्याएं हैं, तो इसमें भी 2 का पूरा भाग जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। ठीक है, अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि ये क्या है, ये तो सम संख्या है, तो 2 का जाएगा। ये भी सम संख्या है, इसमें भी 2 का जाएगा। लेकिन ये क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, तो इसने गड़बड़ी कर दी यहाँ पे।
तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, 3 का जो है इसमें चल जाएगा लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा। फिर हम 5 का चेक करेंगे, 5 का इसमें जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अब स्टॉप करना पड़ेगा और ये जो है सबको मल्टीप्लाई करके अपना HCF आंसर बता देंगे। तो HCF क्या हो जाएगा आपका, 2 को 4 बार गुणा करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि आप क्या कर लो, क्यूब याद कर लो और वर्ग याद कर लो। तो 2 गुणा 2 क्या है, 2 की पावर 2। अब किसी को वर्ग याद होंगे तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, और 2 की पावर 2 भी 4 होता है, और ये 16 हो गया। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट पता होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, ये 2 गुणा ये है तो 2 की घात 3, अगर पता होता किसी को घन तो 2 की घात 3 क्या होता है, 8, और 8 दूनी 16 होता है। तो जल्दी से ऐसे आप टाइम बचा सकते हैं, नहीं तो आप यही करते रहते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, तो ये आपके टाइम बचाने के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। देखो आंसर तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, ऐसे करके देखेंगे तो भी आएगा, ये भी करेंगे तो भी आएगा, पर जिसको ये याद होंगे तो वो मन में ही कर लेगा और क्या है, जल्दी से आंसर दे देगा। ठीक, आंसर सबके आएंगे लेकिन किसका पहले आता है और सही आता है, यही कंपटीशन का क्या है, आगे निकलने का रूल है। तो चलिए अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में हम इसको क्या लिखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, लघुत्तम समापवर्तक लिखते हैं, ये हमें देखना है। तो इसके लिए भी जो है हम डायरेक्ट ही अब किस पे आते हैं, शॉर्ट डिवीज़न मेथड पे आते हैं, क्योंकि जो बाकी के मेथड्स हैं ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो आपका समय बचाते हुए अब आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो क्या करना है, तो इसी एग्ज़ाम्पल के बगल में यहाँ पे मैं लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक, जैसे कि मैं सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करती हूँ पहले। तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि एलसीएम फाइंड करना है आपको, किसका, 8 का और 12 का। ठीक, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, 12 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है अपने को, वही प्राइम नंबर से ही चेक करते जाना है, बढ़ते जाना है। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि दोनों में ही क्या जाए, भाग जाए। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे किया था, तो ये 1 लाना है लास्ट में। ठीक, ये वाला 1 आना चाहिए लास्ट में। तो ये जो है अपने पास में ये जो पूरा आंसर आएगा ना, ये आंसर अपना क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अपने इसका भाग, इसमें सिर्फ 2 का भाग जा रहा था तब भी हमने भाग दे दिया था, तो वैसे ही हमें करते जाना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे देखते जाना है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे तीनों नंबर, चारों नंबर में ही भाग जाए तो ही हमें उसमें भाग देना है। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 और 12 क्या है, दोनों सम संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा ही, तो 2 चौको 8, 2 छक्के 12। 4 और 6 भी सम संख्या है तो 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तब ये 1 आ जाएगा, 3 ऐसे की ऐसे ही, और 3 लिखेंगे तो 3 एकम 3 और ये 1, तो 1 आ गया अपने पास में। ठीक है, 1 आ गया तो अब अपने स्टॉप कर देना है। तो ये फिर ये जो इधर जो भी लिखे हैं ना, सारे के सारे मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या हो जाएंगे, अपने एलसीएम हो जाएगा। तो क्या कर दूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 लिख दूँ, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिये क्या हो जाएगा, 24। तो इस तरह से क्या है, आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम 24। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना क्या, 26 एंड 91। क्या है, 26 एंड 91। अब आप यहाँ पे देखें कि 26 में तो किसका भाग जा रहा है, 2 का, क्योंकि 6 क्या है, यूनिट डिजिट सम संख्या है, तो इसमें जा रहा है भाग। यहाँ पे 1 जो है ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में 2 का डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि दोनों में भाग जाए या नहीं जाए। ठीक, बाउंडेशन नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 का भाग देंगे और 26 में देंगे और 91 को सेम कॉपी कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 तिये 6। अब जिसको 13 का टेबल पता है, 13 का पहाड़ा, तो उसको पता है कि 13 सत्ता कितना होता है, 91 होता है। ठीक, 13 7 जा 91 होता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि टेबल भी याद होने चाहिए। तो अब मैं 13 का डिवाइड करूँगी डायरेक्ट यहाँ पे। क्यों करूँगी, क्योंकि देखो 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। और आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है,
तो प्राइम नंबर से ये हमें डिवाइड करना है। और यहाँ पे वैसे भी 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 के लिए क्या बताया था, 0 हो या फिर 5 हो, लास्ट में क्या हो, 0 हो या 5 हो तब जाता है। 7 में तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। 11 में क्या बताया था, अल्टरनेट नंबर्स का जो है क्या होना चाहिए, डिफरेंस किसके बराबर, 0 या 11 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे 2 ही तो नंबर है, यहाँ पे क्या डिफरेंस करेंगे। और यहाँ पे 13 जो है प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 13 का भाग जा रहा है, तो 13 एकम 13 और 13 सत 91। अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 7 एकम 7 और ये। ठीक, अब आपका आंसर क्या है, 2 × 13 × 7 क्या है आपका एलसीएम, 2 × 13 × 7, तो 13 सत 91 और 91 × 2, तो कितने आ जाएगा आपका आंसर, तो 13 7 91 और ये 2, तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, तो 182 जो है 182 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं क्या कि 6 72 एंड 120, इसका आप मुझे बताइए क्या, एचसीएफ भी बताइए और एलसीएम भी बताइए। ठीक, तो पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये पहले चेक करेंगे सम संख्या है विषम संख्या है, तो सारी की सारी सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या है तो ओके है। 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग देते हैं, तो 2 एकम 2 2 2 तिये 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 तिये 6 और 2 छिक्की 12। ठीक, और 2 छिक्के 12 और 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं 2 का डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 का इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हमें तो एलसीएम निकालना है, तो 2 का भाग दे देते हैं और बाकी की संख्या जिनमें नहीं जा रहा है भाग उसको सेम कॉपी, तो 3 को कॉपी किया और बाकी में डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3 3 8 16, 3 दूनी 6 और सॉरी 2 तिये 6 और ये 0। अब वापस से क्या करेंगे, वापस से चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो है 2 का डिवाइड इन दोनों में हो जाएगा वापस से और 3 में नहीं होगा, तो 2 लिखेंगे, 3 को वापस कॉपी किया, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और ये 15। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तो तीनों की तीनों ही क्या है, यहाँ पे विषम संख्या आ गई। ठीक है, विषम संख्या है और यहाँ पे तीनों में क्या है, 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 प्राइम नंबर भी है, तो 3 एकम 3 3 तिये 9 और 3 पंजे 15। अब आप क्या कर लेंगे, ये 3 को और 5 को यहाँ लिखेंगे, तो वापस से क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा लास्ट। ठीक, तो ये जो सारी संख्याएं हैं इनको क्या कर देंगे, अब आप गुणा कर देंगे, तो 2 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात कितनी है, 2 है और 5। अब मैंने क्या बोला था आपको, घन और वर्ग याद करने के लिए, तो फटाफट से आंसर आएगा। देखो अब 2 की घात 3 जिसको पता है, अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है, देखो 2 की घात 2 लिखा है, तो उसी संख्या को क्या है वापस गुणा करना है उससे, मतलब वर्ग करना है, तो 2 × 2 4 हो गया वर्ग। तो और मैं पूछूं कि घन क्या है, तो ये 2 जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर जो भी है, तो इसको 3 बार लिख दो और गुणा कर दो, तो 8। तो 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा। 3 की घात 3 मतलब क्या है, 3 × 3, तो 3 तिये 9 और ये 5। अब इसको गुणा कर लो फटाफट से, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 9 पंजे ये 45 और 45 × 8 कर दो, 8 पंजे कितना होता है, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 चौको 32, 32 और 4 36, तो 360 जो है अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन जो है फास्ट इसी तरह से होगी जब आपको ये घन और वर्ग ये सब याद होंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे गुणा करते रहिए कि 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 24 × 3 कीजिए, फिर 5 कीजिए। ठीक, तो आपके हाथ में है, आपको समय बचाना है नहीं बचाना है। ठीक, मैं दोनों तरह से बता रही हूँ आपको। अब इसी नंबर का क्या करना है अपने को, एचसीएफ भी निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये फैक्टर तो आपने कर ही लिए, अब इसी से निकाल लो। तो ये क्या लिखा आपने, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5। अब क्या करना है इनमें से आपको, ये जो देखो जिसके ऊपर पावर 2 है ना, उसमें से मतलब एक जोड़ा ले लेना है। ठीक है, जिसके ऊपर 2 है उसमें से एक ले लेना है, तो एक ले लिया। यहाँ पे क्या लिखोगे इसको, 2 की घात 2 × 2, तो इसमें से एक जोड़ा ले लो, तो ये 2 ले लिया, और यही क्या है आपका एचसीएफ है। ठीक, तो यही क्या है, एचसीएफ है। तो अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं,
ये नहीं है कि मैंने वो शॉर्ट मेथड बताया उसी से करेंगे, लेकिन इसमें क्या है ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जो दोनों पूछे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और बाकी के जो पेयर बच रहे हैं ना, जैसे अब ये 2 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, तो इनको छोड़ देना है एलसीएम मतलब एचसीएफ में, ठीक है। एक एक जोड़े ही लेने हैं। जैसे 2 घात है तो उसको एक बार लिख दो, यहाँ पे 2 घात है 2 बार है तो उसको एक बार लिख लो और उनको गुणा कर दो। बाकी जो बची संख्या उनको इग्नोर मारो और अपना एचसीएफ बता दो, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है एचसीएफ भी फाइंड कर लिया और यहाँ पे एलसीएम भी फाइंड कर लिया। अब ये आपने क्या किया, एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सब देख लिया, ठीक। तो इतना सब आपने देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में कुछ इसके टाइप्स हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे आज बता देती हूँ। एक फॉर्मूला जो है सभी पढ़ाते हैं, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या दी होगी आपको कोई और इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, इससे अपने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन आपको लिखती हूँ यहाँ पर। तो अपने पास है, जैसे कोई सी संख्या ले लेते हैं अपन बड़ी सी, तो 2 संख्याएं अपने ले लेते हैं। कौन सी, मान लीजिए पहली संख्या तो क्या है, पहली संख्या मैंने ले ली 12906, ठीक। और दूसरी संख्या दी है आपको क्या, दूसरी संख्या दी है अपने को 14818, ठीक है। और अपने को क्या दिया है यहाँ पे, इसका मैसेप है, ठीक। क्या दिया है, मैसेप दिया है, मतलब एचसीएफ दिया है कितना 478। और हमें पूछा क्या है, एलसीएम, एलसीएम पूछा है, लैसेप पूछा है, ठीक। लघुत्तम समापवर्तक ये पूछा है। तो इसमें ये इसी तरह से करेगा। ये फॉर्मूला याद है आपको, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करनी है। पहली संख्या की जगह ये पहली संख्या लिख दो 12906, दूसरी संख्या की जगह ये वाली संख्या लिख दो गुणा करके 14818। और इधर फॉर्मूले में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख लो और एचसीएफ क्या दिया है 478, तो ये 478। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। बीच में बराबर का साइन है ही, आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो जो संख्या यहाँ पे क्या है, गुणा में है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, भाग में चेंज हो जाएगी। किसमें, भाग में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 12906 इंटू 14818 डिवाइडेड बाय 478। अब ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो आपको देखो आनी चाहिए, नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा सीखनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले देख रहे हैं कि सारी सम संख्याएँ हैं, तो आराम से हम क्या है इसको किससे कट कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं। 2 के बाद में हम इसको 4 से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। 2 से कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको किससे कट, 4 से कर देते हैं। लेकिन 4 से कट करने से पहले मैंने क्या बताया था आपको, 4 से डिवाइड होने का रूल क्या था, ये याद होना चाहिए आपको। ऐसे ही नहीं कि कट कर दिया, मैंने बोल दिया और आपने कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 18 है, तो 18 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, ठीक। ये तो कैंसिल हो गई। ये जो है ये 4 से डिवाइड होगा 7 8, तो 7 8 होगा कि नहीं होगा बताओ। 4 का भाग देते हैं, देखो 4 एकम 4, 3 लिखा और यहाँ पे 8 और 4 8 कितना है, सॉरी 4 9 जा 36, तो यहाँ पे तो 2 बच गया रिमाइंडर। तो देखो ये भी नहीं हो रहा अपने तो, और यहाँ पे 06 है तो ये भी नहीं होता, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। मैंने बोल दिया और आपने मान लिया और 4 से डिवाइड करने लग गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका चेक करने के लिए था कि आपने कितनी जो है यहाँ पे चीज़ें ध्यान से सुनी हैं और उनको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 का भाग दे के देखेंगे, 2 का भाग सब में चला जाएगा यहाँ पे। तो 2 से शुरुआत करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6। अब हम देखेंगे इसमें किसका, 3 का देखते हैं। तो 2 और 3 5 और 5 और 4 कितने हो रहे हैं अपने, सॉरी 5 और 9 5 और 9 यहाँ पे 14 हो जाएगा,
ठीक। तो 14 में ये 3 का भाग तो नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कैंसिल 3 का। तो देखो यहाँ पे जो है 2 का भाग नहीं जा रहा, तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट देके देखते हैं कि ये 239 में इसका जा रहा है या नहीं जा रहा भाग, ठीक। तो 239 का टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो 239 में एक बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार देखते हैं। तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये 2 दूनी 4, ठीक। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे और डिवाइड करते हैं ये। तो 239 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में 478। अब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो ये हमने लिखा 478। अब 15 में से 8 जाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 बचेगा अपने, ठीक है, 13 बचेगा। तो यहाँ 13 में से 7 जाएंगे तो ये अपने 6, और यहाँ पे 5 बचेगा तो 5 में से 4 जाएंगे तो ये 1, ठीक। यहाँ पे अपन 3 जो है इसको अपन ने कॉपी कर लिया, क्यों कॉपी किया, क्योंकि यहाँ पे 239 है और यहाँ पे तो 167 है, तो एक बार भी भाग नहीं जाएगा, तो हमें कॉपी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 239 को इसका टेबल बनाते हैं। तो देखो अब देखो आइडिया हमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि कितनी बार भाग जा रहा है। अब इसके लिए टेबल्स याद होनी चाहिए। देखो 23 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, ऐसे करके हमें जो है पहाड़ा थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो 23 इंटू मतलब 239 इंटू 7 यहाँ पे देखो मैंने कर लिया, तो 1673 एग्जैक्ट आ रहा है अपने। तो यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ हम 7 लिखेंगे। तो 27 जो है 27 टाइम जो है ये इससे कट हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, लेकिन आपने जब ये पूरा फॉर्मूला लगा लिया है तो देखो कैलकुलेशन कर लेना वहाँ पे, और क्वेश्चन को स्किप करके मत आना अगर आपके पास टाइम हो तो। अब देखो ये वाला भी गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करोगे आप, ऑप्शन जो है वो जैसे दिए रहेंगे तो उसमें देख लेना, लास्ट डिजिट आपके अगर मैच हो जाए। देखो अब इसमें कैसे पता चलाओगे जल्दी से कि लास्ट जो डिजिट है ना उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 एकम 8 7 कितना होता है 56। तो लास्ट डिजिट जिसमें 6 हो ना वो वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर एक ही ऑप्शन हो 6 वाला तो वो 100% वो सही है। अगर अब उसने 2 ऑप्शन बना दिए तो फिर तो आपको मल्टीप्लाई पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पूरा आंसर अपने आएगा 0086, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह के सवाल बिल्कुल छोड़ के नहीं आने आपको। LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या करके आएंगे, रिवीजन करके आएंगे। LCM कैसे निकालना है, HCF कैसे फाइंड करना है, ये दोनों, और ये जो फॉर्मूला बताया है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो इन तीनों के जो है क्वेश्चन आप लगा करके आएंगे। एटलीस्ट जो है आप टोटल 10 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करके आएंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन ना आए वो क्या करें वो आप पूछें, ठीक है। मैंने कल भी जो है लाइव स्ट्रीम ऑन की थी पर कोई आया नहीं, 1-2 बच्चे आए थे, ठीक है। उनके भी क्लास से रिलेटेड कोई सवाल नहीं थे, अदर जो भी डाउट थे उनके। तो देखिए अगर आप खुद सपोर्ट करेंगे, खुद पढ़ना चाहेंगे तो ही इसका कोई मतलब है, नहीं तो ये मेरे पास भी कोई इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए अलग से टाइम निकाल के आपको क्या किया जाए, गाइडेंस किया जाए। लेकिन आप खुद ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, मैं तो आपको प्रॉपर क्लासेस दे रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हो सकता है तो वहाँ पे करेंगे, वहाँ भी नहीं बताएंगे तो फिर आप देखो आपको गणित सीखनी है या नहीं सीखनी, ठीक है। इसका मतलब फिर यही समझा जाएगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ और आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है। आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल बेझिझक आपको पूछना है, ठीक है। तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो भी करना है वो आपके अकॉर्डिंग करना है। आप नहीं पूछेंगे, देखो आपने स्कूल में नहीं पूछा या फिर आपको बताया नहीं, वो बात अलग है। मैं यहाँ पे आपसे बोल रही हूँ कि आप पूछो, आपको जो भी समझ में ना आए, ठीक है, जहाँ पे भी समझ में ना आए तो वो आप पूछें आराम से। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपका डाउट 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आई हो, बिल्कुल 0 से मैंने पढ़ाने की शुरुआत की, आपको LCM HCF का कुछ भी नहीं आता, फैक्टर नहीं पता, गुणनखंड कैसे करते हैं, क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता है, तो फिर आपको ये क्लास बिल्कुल देखनी चाहिए और अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।